Okay, now we are going to do list of headings, section 3, questions 28 to 40. अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा कि आप सबसे पहले सारी हेडिंग्स पढ़ लें ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए, और कुछ पैराग्राफ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो ये भी होगा कि कुछ आंसर्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे, ठीक है। हेडिंग्स जो बनाते हैं उसका एक मैकेनिज्म है। अगर आप कोई 8-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लें ना लिस्ट ऑफ हेडिंग्स के, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह वो एक्चुअली यहाँ पे क्या लिखा होता है हेडिंग में, और पैसेज में किस तरह की इंफॉर्मेशन को हमने तलाश करना है। फर्स्ट करें, हेडिंग नंबर 1 है टाइम व्हेन अपॉर्चुनिटीज वर लिमिटेड। इसका मतलब है पास्ट का कोई टाइम बताएंगे जब अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड थी। अंडरलाइन कर लें, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड और टाइम। कोई एक पैराग्राफ होगा जिसमें पास्ट टेंस आएगा। हेडिंग नंबर 2, रीजंस व्हाई फेरेंडोज प्रोडक्ट इज नीडेड। एक पैराग्राफ में बताएंगे कि प्लास्टिक वेस्ट इतना बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो फेरेंडो की प्रोडक्ट क्यों चाहिए। हेडिंग नंबर 3, नो रिस्क सोल्यूशन। अब एक पैराग्राफ में बताएंगे कि इस पे कोई, अच्छा रिस्क का वर्ड यूज नहीं करेंगे, लेकिन उसमें बताएंगे इसमें आपको कोई लॉस नहीं होगा, इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। जब कोई नुकसान नहीं है तो क्या मतलब हो गया, नो रिस्क। हेडिंग नंबर 4, टू इन्वेंशंस एंड सम फिजिकल डिटेल्स। अब हमने अभी तक जो पढ़ा है, ग्लास बॉटल पढ़ा है, एक हमने हेलमेट पढ़ा है। एक ही पैराग्राफ में हेलमेट और ग्लास बॉटल दोनों आएंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे। हेडिंग नंबर 5, कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज ऑफ डिफरेंट जनरेशंस। अब हो सकता है कोई 30 साल पहले की जो जनरेशन है उनका व्यू और प्रेजेंट जनरेशन का व्यू, उसको कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज बताएंगे। हेडिंग नंबर 6, डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस। अब नहीं होता आप बाज का कोई आपने अफ्रीका की वीडियो देखी, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, खाने को नहीं, वो वीडियो आपको डिस्टर्ब कर दे, तो शायद कोई इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई पिक्चर या कोई इमेज उसने देखा और वो डिस्टर्ब हो गया कि ये क्या हो रहा है प्लास्टिक के बारे में। हेडिंग नंबर 7, प्रॉब्लम्स विद रिप्लेसिंग कंज्यूमर आइटम। कि अगर आप किसी कंज्यूमर आइटम को रिप्लेस करते हैं उसके साथ प्रॉब्लम क्या हो सकता है, कि लोगों को आप ला रहे हैं प्लास्टिक बॉटल से ग्लास बॉटल पे, उसके लिए प्रॉब्लम क्या हो सकता है। हेडिंग नंबर 8, लुकिंग बैक एट व्हाई वाटर वाज बॉटल्ड। के पास्ट में जाके रीजंस बताएंगे। अब देखिए बॉटल्ड वाटर की तो बात हुई, अब हमने कोई ऐसा पैराग्राफ देखना है जहां पे रीजंस बताएं कि पानी को बोतलों में क्यों भरा गया। ये हमारी सारी हेडिंग्स हैं। अब सबसे पहले आप लोग आए पैराग्राफ ए पे। चलिए मैं आपको इसके लिए 5 मिनट्स देता हूं, आप इसको करें, फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। Okay, let's go on. Paragraph A. Which heading do you think is appropriate for paragraph A? All right, well done. Heading number 6, a disturbing experience. Well done. और वो disturbing experience क्या है? Artwork designed to raise public awareness left Ferrando angry and fueled with entrepreneurial ideas. ठीक है, disturbing experience उन्होंने दिखाया उसको, plastic and all that, and that was disturbing for him. Disturbing की जगह पे word आ गया angry and fueled. Okay, paragraph B, heading number 4. Well done. Why 4? Two inventions and some physical details. तो कौन सी inventions हैं? हेलमेट एंड वाटर बॉटल, और आगे उनकी डिटेल्स दी हैं, कैसी हैं, किस किस्म की हैं। एब्सोल्युटली अच्छा, जो हेडिंग एक दफा आप यूज कर लेना उसको भी क्रॉस कर ले, लेकिन अगर कहीं गलत हेडिंग लगा दी तो 2 आंसर खराब होंगे। ऑल राइट, पैराग्राफ सी। ऑल राइट, यू आर कंफ्यूज बिटवीन 8, लुकिंग बैक एट द व्हाई वाटर वाज बॉटल्ड। ओके, द राइट आंसर इज हेडिंग नंबर 2. व्हाई हेडिंग नंबर 2? रीजंस व्हाई फेरेंडोज प्रोडक्ट इज नीडेड। क्या बोल रहे हैं? इंटेंशन इज टू परसुएट पीपल टू स्टॉप बाइंग वाटर इन प्लास्टिक बॉटल। ये क्या है? रीजन है कि क्यों फ्रेंडो की प्रोडक्ट चाहिए, कि लोग प्लास्टिक बॉटल को छोड़ें और वो ग्लास बॉटल पे आए जो रिसाइकलेबल भी है, ठीक है। ऑल राइट, उसके बाद है जी पैराग्राफ डी। 1 इज टाइम व्हेन अपॉर्चुनिटीज वर लिमिटेड, नो नॉट एट ऑल। फॉर पैराग्राफ डी करेक्ट आंसर इज हेडिंग नंबर 8. ये लुकिंग बैक एट व्हाई वाटर वाज बॉटल्ड। वापिस आइएगा डी पे। 3 decades ago, conspicuous consumption purchased this and this, and 20th century were limited when it seemed that anything could be turned into a commodity. Hence, the fact that water became a consumer
item. So paragraph D, heading number 8, looking back at why water was bottled. के पास्ट में बैग्स होते थे, स्टेटस सिंबल, कार्स होती थी, अब जो है वो पानी खरीद के पीना स्टेटस सिंबल बन गया. सो लुकिंग बैक एट वाई वाटर वॉज बॉटल्ड, ये रीजन थी कि वाटर को भी बॉटल कर दिया गया. ओके, लेट्स गो ऑन. पैराग्राफ ई, वेल डन. कंट्रास्टिंग व्यूज ऑफ डिफरेंट जनरेशंस. अच्छा, अब क्या है कंट्रास्टिंग व्यूज कहाँ पे हैं? सम टीनेजर्स करंटली थिंक, एक तो ये व्यू हो गया, और दूसरा यंग पीपल बोर्न इन द लेट 20th सेंचुरी, एक व्यू ये हो गया. तो ये दोनों व्यूज जो है आपस में कंट्रास्टिंग है. तो क्वेश्चन नंबर 32 पैराग्राफ ई का राइट आंसर होगा हेडिंग नंबर 5, कंट्रास्टिंग व्यूज. एक आपका हो गया सम टीनेजर्स और दूसरा हो गया यंग पीपल बोर्न इन द लेट 20th सेंचुरी. Okay, let's go on. Next we've got paragraph F. 7 और 1. Okay, 7 क्या है? 7 है problems with replacing consumer item. No, it's not that. Okay, correct answer is heading number 1. Time when opportunities were limited. अब कहाँ पे क्या लिखा हुआ है? It is uncertain whether Kloska will succeed and all that. Third line पे आ जाएं. Art, it can be very hard. For any design and all that. अच्छा, इसको भी छोड़ दें, नीचे आए थर्ड लास्ट लाइन पे, पैराग्राफ एफ, थर्ड लास्ट लाइन. Entrepreneur had wanted to fund a smart invention a few decades ago. He or she would have had to either raise a bank loan, एक opportunity ये है, borrow money from a family member, एक opportunity ये है, यूज़ अ क्रेडिट कार्ड, तीसरी अपॉर्चुनिटी. ये 3 लिमिटेड है कि पास्ट में अगर आपको पैसे लेने होते तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड थी. थिंग्स हैव मूव्ड ऑन स्लाइटली सिंस देन. तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटीज़. कि आप बैंक लोन ले सकते थे, रिलेटिव से पैसे उधार ले सकते थे, या आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते थे. सो क्वेश्चन नंबर 33 पैराग्राफ एफ, हेडिंग नंबर 1. पैराग्राफ जी, वेल डन, वेरी गुड. हेडिंग नंबर 3 इज नो रिस्क सोल्यूशन. अच्छा, पैराग्राफ जी में आए सब लोग, और इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट लाइन में लिखा हुआ है यूजिंग दिस अप्रोच. ठीक है, यूजिंग दिस अप्रोच. पैराग्राफ जी और इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट लाइन. यूजिंग दिस अप्रोच, none of the donors has a stake in his idea. कि डोनर का उसमें हिस्सा नहीं होता था. एक तो ये रिस्क नहीं है, nor does he have any debt. उसके ऊपर कोई कर्जा भी नहीं चढ़ता था. तो ये क्या हो गया? रिस्क फ्री हो गया. इंस्टेड इट इज ऑलमोस्ट अ प्री सेल ऑफ द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट पहले ही बिक जाती है. इन अ मैनर दैट टेस्ट डिमांड इन एडवांस, जो डिमांड है उसको भी आपने एडवांस पे चेक कर लिया. एंड क्रिएट्स अ पोटेंशियल क्राउड ऑफ एंथुजियास्ट्स. यानी इसमें कोई रिस्क नहीं है, प्रोडक्ट बनने से पहले ही परचेज भी हो गई, लोगों ने खरीद भी लिया, सोल्ड आउट हो गया एंड ऑल दैट. सो क्वेश्चन नंबर 34 आंसर इज हेडिंग नंबर 3. गुड.